जैन विश्व भारती लाडनू तुलसी अध्यात्म निगम द्वारा आयोजित 10वीं प्रेक्षा ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। स्थान अणुव्रत विहार, नई दिल्ली। प्रवचनकर्ता युवाचार्य महाप्रज्ञ मुनि श्री नथमल जी। विषय है आत्मानं शरणं गच्छामि। दिनांक 18 मई 1979। ज्योति की साधना करने वाले साधकगण। एक भाई ने पूछा, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि। हम दूसरे की शरण में क्यों जाएं? अर्हत की शरण में क्यों जाएं? सिद्ध की शरण में क्यों जाएं? जब सब कुछ अपने पुरुषार्थ के द्वारा उपलब्ध होता है तो दूसरे की शरण क्यों लें? बहुत अच्छा प्रश्न है। दूसरे की शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं समझता हूं कि जो दूसरे की शरण में जाता है वह खाली हाथ लौटता है, कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। आज तक दुनिया में जिस व्यक्ति ने कुछ बड़ा उपलब्ध किया है तो अपनी शरण में जाकर ही उपलब्ध किया है। किसी दूसरे की शरण में जाकर किसी ने कुछ उपलब्ध नहीं किया, वह केवल खाली हाथ लौटा है। अर्हत की शरण में जाना, सिद्ध की शरण में जाना, साधु की शरण में जाना और धर्म की शरण में जाना किसी दूसरे की शरण में जाना नहीं है। वस्तुतः अपनी शरण में ही जाना है। यदि कोई व्यक्ति कहता है सत्यम शरणं गच्छामि, तो वह किसी दूसरे की शरण में नहीं जा रहा है। सत्य की शरण में जाना, दूसरे की शरण में नहीं जाना, किंतु अपने अंतराल की, गहन अंतराल की छिपी हुई महानतम भावनाओं की मात्र उद्घोषणा है। किसी दूसरे का कोई भी संबंध नहीं है। आत्मा की शरण में जाना, सत्य की शरण में जाना और अर्हत की शरण में जाना एक ही बात है। अर्हत वह होता है जिसमें सारी अर्हताएं व्यक्त हो जाती है। कोई भी अर्हता छिपी नहीं रहती, वह अर्हत होता है। हर व्यक्ति की आत्मा में अनंत अर्हताएं हैं। जिसकी सारी की सारी अर्हता, सारी क्षमता, सारी योग्यता और सारी शक्ति प्रकट हो जाती है, वह अपनी आत्मा का ही अर्हत रूप होता है। अर्हत की शरण में जाने वाला अपनी आत्मा की योग्यता की शरण में जाता है, अपनी शक्ति की योग्यता की शरण में जाता है। हमें अपनी शक्ति का पता नहीं होता। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हमें अपनी शक्ति का पता नहीं होता। हमारी शक्तियां छिपी हुई रहती है। दुनिया में ऐसे कम लोग हैं कि जिनमें शक्तियां न हों, और दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत कम हैं जिन्हें अपनी शक्तियों का पता हो, और ऐसे लोग तो बहुत कम हैं जो अपनी शक्तियों का, पूरी शक्तियों का उपयोग करता हो। हम मनोविज्ञान की भाषा में मुश्किल से अपनी मस्तिष्कीय शक्तियों के 15% का उपयोग करते हैं। शेष सारी शक्तियां, 85% शक्तियां हमारी सुप्त रहती हैं, जागृत नहीं होती, और हम उनका उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। शरीर की शक्तियों का भी कम उपयोग करते हैं। हमारी शरीर की शक्तियां भी बहुत होती है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में वह जितनी शक्ति का उपयोग करता है और जिसे नॉर्मल एक शक्ति मानता है, उससे 7 गुनी ज्यादा शक्ति तो हमेशा संचित रहती है, किंतु वह कभी उसका उपयोग नहीं करता। तब करता है जब
कोई कमी होती है तब वह उपयोग में आती है। एक व्यक्ति का एक पैर कमजोर हो गया तो दूसरा पैर अधिक काम करने लग जाता है। एक हाथ कमजोर हो गया तो दूसरा हाथ ज्यादा काम करने लग जाता है। एक आंख कमजोर हो गई तो दूसरी आंख ज्यादा काम करती है, और एक कान कम सुनता है तो दूसरा कान बहुत तेजी से सुनने लग जाता है। शक्ति संचित होती है, और शरीर की यह व्यवस्था है कि जब एक अवयव कोई कमजोर होता है तो शरीर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका भार दूसरे अवयव पर डाल देता है, और दूसरा अवयव उस दायित्व को संभाल लेता है और भली भांति उसका निर्वाह करता है। शरीर में भी शक्ति संचित है, हमारे समूचे नाड़ी संस्थान में शक्ति संचित रहती है, मस्तिष्क में शक्ति संचित रहती है, और हमारी चेतना की शक्ति संचित रहती है, किंतु हम अपनी शक्ति से परिचित नहीं, जानते नहीं। और जो शक्तियां सुप्त रहती हैं उन्हें जगाने का प्रयत्न नहीं करते, और जागृत करने की प्रक्रिया को वे नहीं जानते, उपाय को भी नहीं जानते। आदमी यदि अपनी शक्ति से परिचित हो तो बहुत कुछ कर सकता है। आज एक वैज्ञानिक स्तर पर खोज हुई है, और उस खोज के अनुसार आदमी की औसत आयु 150 वर्ष होनी चाहिए। 150 वर्ष, 150 वर्ष तो हर आदमी को जीना चाहिए, जीता नहीं है। खोज का आधार है कि मैच्योरिटी, जो सवयस्कता प्राप्त होती है, उससे 6 गुनी आयु होती है। कुत्ते की परिपक्वता, वयस्कता 2.5 वर्ष में होती है, और कुत्ते की आयु 15 वर्ष है। आदमी की सवयस्कता और परिपक्वता 25 वर्ष में होती है, इसलिए उसकी आयु 150 वर्ष होनी चाहिए। यह बिल्कुल गणित की भाषा में विज्ञान के द्वारा एक तथ्य खोजा गया है, और सही भी लगता है, बिल्कुल ठीक है। पर कोई आदमी जीता नहीं है। जीने की शक्ति तो है 100 वर्ष तक, किंतु जीता नहीं है। इसके 2 कारण हैं। एक तो हम शक्ति से परिचित नहीं है, सामान्यतः ही मान बैठते हैं 50-60 वर्ष आते हैं तब तो ऐसा लगता है बहुत जी दिया गया। 70 वर्ष पर कोई मरता है तो आदमी ऐसा नहीं मानते कि अकाल में मर गया, ये मानते पक गया था, 70 वर्ष का बूढ़ा हो गया, मरा तो कोई खास बात नहीं। ये तो आज की बात कह रहा हूं, पहले जमाने की बात तो जरा और थी। मैंने अपनी आयु में देखा है, राजस्थान में तो आसपास के वातावरण में देखा कि कोई 40 वर्ष का मरता तो ठीक है, कोई खास बात नहीं, उसको अकाल मृत्यु जैसी बात नहीं मानते थे। 50 वर्ष का तो बिल्कुल बूढ़ा ही हो जाता था। अब तो बहुत अंतर आ गया आज की स्थिति में। आज सोचने का दूसरा तरीका हो गया, किंतु उस समय 30-35 वर्ष का आदमी तो बूढ़ा जैसा लगने लग जाता था, और 40 वर्ष पार करने के बाद कोई मर भी जाता तो इतनी चिंता की बात नहीं कि भी बहुत छोटी आयु में कोई मर गया। एक खान पान ऐसा, और दूसरे में आयु की धारणा ही ऐसी बना ली गई। आयु कम होती है, अल्प होती है, उसके 2 बड़े कारण हैं। एक भोजन और एक तनाव। भोजन के कारण आयु कम होती है। स्थानांग सूत्र में अकाल मृत्यु के 7 कारण बतलाए। 7 कारणों से अकाल मृत्यु होती है। उनमें एक कारण है अति भोजन और एक कारण है अभोजन। 7 में से 2 कारण भोजन से संबंधित है। अति भोजन से भी अकाल मृत्यु होती है और अभोजन से भी अकाल मृत्यु होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, इतना खाते हैं और वे यही मानते हैं
कि जो ज्यादा खाता है वह ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा काम करता है। न जाने कैसी भ्रांत धारणा बना ली गई और कहावतें भी चल पड़ी कि चरे सो करे। जो ज्यादा चरता है ज्यादा करता है, पता नहीं कितना चरेगा कितना करेगा। भोजन के संबंध में कुछ ऐसी मान्यताएं समय समय पर आती हैं। इस शताब्दी में भी, 20वीं शताब्दी में भी एक युग आया, कैलोरी का युग आया कि इतनी कैलोरी का भोजन होना चाहिए। चीनी बहुत खानी जाने लगी, क्योंकि चीनी में बहुत कैलोरी होती है, तो यह सफेद चीनी बहुत मात्रा में खाई जाने लगी। परिणाम यह हुआ कि नाना प्रकार की बीमारियां होने लगी। तो फिर ध्यान गया कि अच्छा नहीं है। फिर प्रोटीन का युग आया तो प्रोटीन बहुत खाना चाहिए। और मैं जो कह रहा था कि आज से 50 वर्ष पहले बहुत लोग अल्प आयु में मरते थे, वे ज्यादा प्रोटीन खाने के कारण ही शायद मरते थे। भोजन में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती, ये विश्वास है कि खूब दूध पियो, खूब दही खाओ, खूब घी खाओ, मक्खन खाओ, खूब प्रोटीन ही प्रोटीन, खूब दालें खाओ, तो प्रोटीन ही प्रोटीन ज्यादा होता है तो अनेक बीमारियां भी होती है और शायद आयु भी कम हो जाती है। तो प्रोटीन का चला, अब प्रोटीन बंद हुआ, तीसरा युग आया तो विटामिन का युग आ गया कि खूब विटामिन खाओ। गोलियां प्रतिदिन चलती है। कई लोग कहते हैं कि मैं तो विकोसून रोज लेता हूं, मुझे हंसी आती है कि बहुत अच्छा काम करते हो, जो प्रशंसा करते हो, गौरव की बात है कि मैं रोज विटामिन लेता हूं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि आदमी भोजन के बारे में इतनी भ्रांत धारणाएं बना लेता है। अति भोजन, अति कैलोरी तो अति, प्रोटीन खाएगा तो अति और विटामिन खाएगा तो अति। मल्टीविटामिन की गोलियां तो रोज सिरहाने रखकर ही सोता है और यही मानता है कि बहुत बड़ी ताकत आएगी, बहुत बड़ी शक्ति आएगी। हर बात में अति हो जाती है। तो यह अति भोजन अकाल मृत्यु का, अल्प आयु का एक कारण बनता है कि ज्यादा खाने वाला व्यक्ति अकाल में मर जाता है। तो दूसरा कारण है अभोजन। अभोजन, कम खाने वाला, नहीं खाने वाला मरता, ठीक बात है। नहीं खाने वाला 50 दिन जी लेगा, 100 दिन जी लेगा, बस 125 दिन जी लेगा, 150 दिन जी लेगा, आखिर मरेगा। किंतु केवल नहीं खाना ही नहीं है। अभोजन का अर्थ केवल नहीं खाना ही नहीं है। अपोषण, जिसे पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, उसकी भी अकाल मृत्यु होती है। पोषण, अपोषण और कुपोषण, भोजन की 3 अवस्थाएं बन जाती है। एक अपोषण की अवस्था, जो पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, शरीर के तंत्र को चलाने के लिए जितना और जो चाहिए वह पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, तो शरीर ग्रस्त होता है रोग से और मन भी ग्रस्त हो जाता है। पहले यह माना जाता था कि मस्तिष्क की बीमारी, स्नायुविक दुर्बलता, मानसिक विकृतियां, मानसिक पागलपन केवल मन की अवस्था से होता है। किंतु नई खोजों ने यह प्रमाणित कर दिया कि अपोषण के कारण भी मानसिक पागलपन होता है। जब स्नायु को पूरा पोषण नहीं मिलता और स्नायुविक तंत्र को जो चाहिए वह उपलब्ध नहीं होता, तो भी आदमी पागल बन जाता है। ऐसे प्रयोग किए गए, जो पागल थे, भ्रमित थे, उन्हें पर्याप्त पोषण दिया गया और वे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इसलिए आज किसी भी बीमारी की चिकित्सा केवल मन के आधार पर या केवल शरीर के आधार पर नहीं की जाती, किंतु मनोकायिक चिकित्सा की जाती है। साइकोसोमेटिक डिजीज, बीमारियां भी मनोकायिक और चिकित्सा भी मनोकायिक साथ साथ होती है। तो अपोषण के कारण भी
नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं और मनुष्य की आयु कम होती है। कुपोषण के कारण भी ऐसा ही होता है। पोषण अच्छा नहीं है, विरुद्ध भोजन खाता है, बीमार होता है, जल्दी मरता है। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि कल ही जैसे मैंने चर्चा की, ये WHO की जो रिपोर्ट देखी, तो उसमें इस विषय को भी लिया गया है कि अहित भोजन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद की तो बहुत पुरानी मान्यता है, बहुत पुरानी मान्यता, किंतु आज के इस एलोपैथी के युग में ये बातें छूटती जा रही थी, किंतु अब फिर ध्यान जा रहा है कि अहितकर भोजन नहीं, विरुद्ध भोजन नहीं होना चाहिए। जैसे उसमें बताया गया कि खरबूजा और शहद साथ में नहीं खाना चाहिए, जहर हो जाता है या पाचन ठीक नहीं होता। आम और चीनी साथ में नहीं खानी चाहिए, यहां तो अमरस यही बनता है, चीनी डाले बिना तो अमरस ही नहीं बनता। पात कैसे बने, चीनी डाले बिना पात नहीं बनता, पात नहीं बने तब अच्छा कैसे लगे। हमारे प्राकृतिक चिकित्सक तो ठीक इसको पारा कहते हैं। आम में चीनी डाल लो, किसी अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक से पूछो, वह कहेगा कि पारा है, पारा मत खाओ, पारा इतना भारी हो जाता है कि मुश्किल से पचता है। खरबूजा खाया और दूध पी लिया, ये विरुद्ध भोजन होता है। और कई बार तो अगर ज्यादा गर्मी होती है, ऐसा मौसम होता है, तो हेजा करने का बहुत सीधा उपाय है, खरबूजा खाओ और दूध पी लो। तो ऐसे जो विरुद्ध भोजन होते हैं, करेला खाया और दूध पिया तो विरुद्ध भोजन होता है। आदमी विरुद्ध भोजन करता है, जल्दी बीमार होता है और आयु को क्षीण करता है, शक्ति को क्षीण करता है, बीमारी को निमंत्रित करता है। तो कुपोषण के द्वारा भी मनुष्य बीमार होता है और आयु अल्प होती है। हम ये न माने कि जितना श्वास है उतना ही भोगना है। मुझे लगता है कि यह भ्रांत धारणा कैसे आ गई। बहुत सारे लोग अपने अज्ञान के कारण, भ्रांतियों के कारण, अपने मानसिक आवेशों और आवेगों के कारण, भोजन के अज्ञान के कारण और जीवन की चर्या को नहीं जानने के कारण आयु को बहुत कम कर देते हैं और अकाल मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं। तो हम शरण में जाए, किसकी शरण में जाए? ज्ञान की शरण में जाए, सत्य की शरण में जाए। ये सारी चर्चा जो मैंने की क्यों होती है? अकाल मृत्यु क्यों होती है? बीमारियां क्यों होती है? आदमी पागल क्यों बनता है? आदमी दुखी क्यों बनता है? कि सत्य की शरण में नहीं जाता, इसीलिए यह सब कुछ होता है। आदमी शरण कोई दूसरे ही ढूंढता है, शरण खोजता है, पर अपनी नहीं खोजता, सत्य की नहीं खोजता, अपनी शक्तियों की, अपनी अर्हता की शरण नहीं खोजता, किंतु कोई दूसरा ही सहारा ढूंढता है और दूसरी ही शरण खोजता है। जहां दूसरे की शरण खोजता है वहां बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है। कल ही एक भाई ने बताया, बच्चा साथ में है, बड़े डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और भयंकर समस्या पैदा हो गई। बीमारी थी पैर की, ऑपरेशन किया अपेंडिक्स का, बहुत गड़बड़ हो गई, आज तक भी ठीक नहीं हुआ है और अब कह रहा है कि इसके पूरे ठीक होने में अभी कम से कम 1-2 लाख रुपए लगेंगे, तब जाकर कहीं ये ठीक होगा। डॉक्टर भी कोई छोटा नहीं था, बहुत बड़ा डॉक्टर था। बड़े डॉक्टर की शरण में जाने में भी खतरा हो जाए, खतरा है, क्योंकि जहां दूसरे की शरण है
वह निश्चित ही खतरा भरा हुआ है, चाहे कोई हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो। मुझे कहानी याद आ रही है। बच्चा था, बुखार हो गई, कई दिनों से ज्वर चल रहा था। वैद्य ने खाने की मनाही कर दी। सूखी रोटी, दाल और दूध खाने को मिलता था। आखिर छोटा बच्चा था, दूसरे बच्चे सब मिठाइयां भी खाते हैं और कुछ भी खाते हैं, उसे कुछ नहीं मिलता। एक दिन बहुत रोने लग गया कि मिठाई खाऊंगा। पिता के पास गया, पिता ने कहा नहीं, ज्वर है, मिठाई नहीं दूंगा। बहन के पास गया, बहन ने भी इनकार कर दिया, सबने इनकार कर दिया। आखिर मां की शरण में गया कि मां की ममता को भी देखूं कि मां तो जरूर देगी। मां के पास जाकर गिड़गिड़ाया, रोया और कहा मां मिठाई चाहिए, मिठाई खाऊंगा। आखिर मां का मन था, ममता थी, ममता जाग गई, मोह जाग गया, सत्य को भुला दिया। मां ने सोचा क्या फर्क पड़ता है, बुखार बहुत दिनों से चल रहा है और मिठाई बच्चा है, हट कर रहा है, तो एक लड्डू दे दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। मोह ने काम किया, बच्चे को खाने को लड्डू दे दिया, खाया और खाते ही ज्वर इतना भयंकर हुआ कि बच्चा मर गया। ज्वर विषम हो गया और बच्चा मर गया। मां की शरण में भी खतरा हो जाता है। जहां भी दूसरे की शरण है, जहां कोई व्यवधान आ गया, अपने से हटकर व्यक्ति दूसरे के पास चला गया, तो खतरे की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि दूसरे की शरण कोई न ले, क्योंकि सामाजिक संबंधों को तोड़ने की बात मैं आपसे नहीं कह सकता, सामाजिक सहारों को तोड़ने की बात मैं आपसे नहीं कह सकता। मैं बिल्कुल आपको असहाय, अत्राण और अशरण होने की बात नहीं कह सकता, किंतु इस सच्चाई को कहे बिना भी नहीं रह सकता कि जहां हम शरण मानते हैं वह शरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम ये मानकर न चले कि यह शरण ही होगा। अगर यह अशरण को शरण मान ही लेते हैं और हम निश्चित मानकर चलते हैं कि यह शरण ही होगा, तो हमारी बहुत बड़ी भ्रांति हो जाती है। महावीर ने कहा, नालम ते तव ताणाय, नालम ते तव शरणाय, तुमं पितेसिम नालम ताणाय, तुमं पितेसिम नालम शरणाय। कि तू जिस परिवार को, जिस स्वजन को अपना त्राण मान रहा है, शरण मान रहा है, किंतु वास्तव में तू उसे त्राण देने वाला नहीं और शरण देने वाला नहीं, और वह परिवार भी तुझे त्राण और शरण देने वाला नहीं है। बिल्कुल अशरण की बात कह दी। ऐसा लगता है कि समूचे सामाजिक संबंध को भी तोड़ दिया। व्यक्ति दो आयामों में जीता है, एक व्यक्ति और एक समाज। कोई व्यक्ति 16 आना व्यक्ति नहीं है और कोई व्यक्ति 16 आना समाज नहीं है। व्यक्ति व्यक्ति का जीवन भी जीता है और समाज का जीवन भी जीता है। व्यक्ति का मतलब है अंतर्मुखता और समाज का मतलब है बहिर्मुखता। व्यक्ति का अर्थ है संकोच, सिकुड़ना, और समाज का अर्थ है फैलाव और विस्तार। व्यक्ति का अर्थ है संबंधातीत होना और समाज का अर्थ है संबंधों का स्थापन, परिस्थापन, संबंधों को जोड़ना और संबंधों का जीवन जीना। व्यक्ति का अर्थ होता है आत्मनिरीक्षण, अपनी समस्याओं का विश्लेषण और अपनी समस्याओं का समाधान खोजना,
और समाज का अर्थ होता है जागतिक समस्याओं का संदर्भ और जागतिक समस्याओं का समाधान खोजना। हमारे जीवन के दो पहलू हैं, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता। हम आंखें बंद कर और अपने भीतर झांकते हैं और आंख खोलकर दूसरे को झांकते हैं। जहां समाज है वहां अपने आप को देखने की कोई जरूरत नहीं। समाज के संदर्भ में स्वयं को देखने की बात ही प्राप्त नहीं होती, वह हमेशा दूसरे को देखने की बात प्राप्त होगी। अनुकरण अनुसरण, यह समाज का सूत्र है। अनुकरण करो और अनुसरण करो, दूसरों के पीछे चलो। कदम जैसे पहले कदम उठ चुके हैं, जो पैर जम चुके हैं, जो मार्ग बन चुका है, उस मार्ग पर चलो, दूसरों के जैसे करो। व्यक्ति मकान बनाएगा तो देखेगा कि दूसरों ने मकान कैसे बनाए हैं। कपड़े पहनेगा तो देखेगा कि दूसरों ने कपड़े कैसे पहने हैं। सुविधा का विचार नहीं होगा, किंतु यह होगा कि दूसरे कैसे पहनते हैं और किस प्रकार के पहनते हैं। मुझे तो लगता है कि यह कपड़ों की जो फैशन बदलती है इतनी जल्दी चल पड़ती है कि कल्पना ही नहीं की जा सकती। एक जगह कोई चीज देखने को मिलती है तो ऐसा लगता है कि एक बरस में तो शायद समूचे देश में फैल जाती। समाज का सूत्र है अनुकरण और अनुसरण। दूसरे को देखना, दूसरे को देखना। हर व्यक्ति दूसरे को देखकर अपने जीवन को चलाता है, किंतु अपने आधार पर नहीं चलाता। समाज के संदर्भ में जीने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिसके लिए अपना मीटर, अपना तराजू, अपना कोई मानदंड हो, अपना कोई स्टैंडर्ड हो। ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा मानदंड दूसरा रहेगा, तराजू भी दूसरा रहेगा और मीटर भी दूसरा रहेगा। दूसरे को जैसा देखेगा वैसा बनना चाहेगा। आप जीवन के प्रत्येक सामाजिक क्षेत्र में देखें कि व्यक्ति वही आचरण करता है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। यह बहुमत का राज्य चलता है, बहुमत का राज्य। पागल था, पागल खाने में भर्ती हो गया। कुछ लोग गए देखने के लिए, देखा तो बड़ा समझदार लगता है, पढ़ा लिखा अच्छा लगता है। पूछा भाई तुम यहां कैसे आ गए? कि भाई क्या करूं, मेरे गांव में सब लोग पागल थे और एक मैं ही समझदार था, तो उन पागलों ने सोचा कि ये बाहर रहेगा तो अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे यहां पागल खाने में भर्ती कर दिया। क्यों किया? बहुमत उनका था, बहुमत पागलों का था, समझदार मैं अकेला था, तो उन्होंने मुझे यहां भर्ती कर दिया। हर आदमी बहुमत को देखकर चलता है, बहुमत के आधार पर चलता है। बहुमत पागलों का होता है तो समझदार आदमी को पागल बना देते हैं, और बहुमत यदि चोरों का होता है तो एक ईमानदार आदमी को चोर बना देते हैं। बहुत कम संभव होता है कि जहां हजारों लोग बेईमान हो, अप्रामाणिक हो, और एक कोई आदमी प्रामाणिकता का जीवन जी सके, ये बात संभव नहीं लगती। बहुत सारी घटनाएं मेरी आंखों के सामने अभी तैर रही हैं। एक भाई ने बताया कि मैं असम में गया नौकरी के लिए, एक सेठ के यहां नौकरी रहा, और दूसरे तीसरे दिन इस सेठ ने कहा कि 2 नंबर का खाता तुम्हें संभालना है। उसने कहा मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, अणुव्रती हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा। अच्छी बात है, अणुव्रती हो तुम, ऐसा काम नहीं करते तो ये छुट्टी जाओ और कहीं काम करो। दूसरी जगह गया तो भी वही उत्तर। कहीं गया
कभी ये मिलावट का काम तुम्हें संभालना है कि मैं तो अनुव्रती हूं, ऐसा नहीं कर सकता, काम तो मेरे यहां तो यही करना होगा, तुम अनुव्रती हो तो जाओ अपने घर पर जाओ और अपना काम करो। मुझे लगता है कि जिस समाज में बहुत लोग अप्रामाणिक हों और वहां कुछ लोग प्रामाणिकता का जीवन जी सकें, बहुत बड़ी कठिनाई होती है। तो ये समूचा समाज का काम बहुमत के आधार पर चलता है। इसीलिए शायद कुछ लोगों ने, कुछ विचारकों ने कहा था कि बहुमत का अर्थ होता है नास्तिकता। नास्तिकता बहुत ठीक कहा था, क्योंकि जहां बहुमत के आधार पर कोई बात चलती है वहां सत्य नहीं हो सकता, वहां इच्छा का राज्य हो सकता है और इच्छा चल सकती है। तो समाज का सूत्र है अनुसरण और अनुकरण। फैलाव, विस्तार होगा, विस्तार ज्यादा होगा, किंतु निर्मलता नहीं होगी। निर्मलता अंतर्मुखता के बिना नहीं हो सकती। जहां बहिर्मुखता है, जहां दूसरे को देखने का प्रश्न है, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का निर्धारण दूसरे के आचार और विचार को देखकर करता है, वहां फिर यह सत्य की बात नहीं हो सकती, वह मात्र अनुसरण की बात ही हो सकती है। तो जीवन का दूसरा पक्ष है व्यक्ति, सिकुड़ना, भीतर में जाना, भीतर में जाना, संकोच करना, अनुसरण को समाप्त कर देना, अनुकरण को बंद कर देना, दूसरों को न देखना, केवल अपने आप को देखना, अपना विश्लेषण, अपनी खोज, अपना चिंतन, अपनी समस्या और अपना समाधान। यह ध्यान का सूत्र है व्यक्ति। ध्यान का सूत्र है व्यक्ति और ज्ञान का सूत्र है समाज। ज्ञान और ध्यान में बहुत बड़ा यह अंतर है। ज्ञान समाज के आधार पर चलता है और ध्यान व्यक्ति के आधार पर चलता है। आचार्य ने परिभाषा की थी, ज्ञान जो चंचल है वह ज्ञान, और जो ज्ञान स्थिर हो जाता है वह ज्ञान है ध्यान। ज्ञान और ध्यान दो नहीं है, केवल इतना अंतर है कि चंचल ज्ञान ज्ञान और स्थिर ज्ञान ध्यान। व्यक्ति और समाज भी दो नहीं है। जहां व्यक्ति दूसरों को देखता है वह व्यक्ति समाज, और जहां व्यक्ति अपने आप को देखने लग जाता है वह समाज व्यक्ति। तो जो समाज की शरण में जाता है वह सत्य की शरण में नहीं जा सकता। जो बहिर्मुखता की शरण में जाता है वह सत्य की शरण में नहीं जा सकता। सत्य की शरण में जाने के लिए व्यक्ति को अंतर्मुख होना जरूरी है, संबंधों को तोड़ना जरूरी है, संपर्कों को काटना जरूरी है। असंपर्क, असंबंध, संबंधातीत स्थिति में पहुंचकर और अपने अस्तित्व को देखना जरूरी है। महावीर ने कहा, परिवार तुम्हें त्राण नहीं दे सकता, तुम परिवार को त्राण नहीं दे सकते। यह समाज को तोड़ने की बात नहीं, किंतु ये अपने अस्तित्व के साथ जुड़े हुए विराट सत्य को देखने का सूत्र है। हम बहुत घबराते हैं इस बात से, यदि अध्यात्म की दिशा में जाएंगे, हमारा प्रस्थान अध्यात्म की दिशा में होगा तो समाज टूट जाएगा, व्यवहार समाप्त हो जाएगा, हम अव्यावहारिक बन जाएंगे, अनुपयोगी बन जाएंगे, समाज में कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। मुझे लगता है इस काल्पनिक भय के कारण मनुष्य ने बहुत सच्चाइयों की हत्या की है।
बहुत बड़े बड़े सत्यों की हत्या की है और बिना मौत सत्यों को मौत के घाट उतारा है। क्या सत्य के कारण समाज टूटता है? ऐसा हो सकता है? कहना तो ये चाहिए कि सत्य के आधार पर समाज और अच्छा चल सकता है, किंतु हमने ये मान लिया कि सत्य के आधार पर समाज टूट जाएगा, परिवार टूट जाएगा, संबंध टूट जाएंगे और व्यक्ति अकेला बन जाएगा, अव्यावहारिक बन जाएगा। कहना तो ये चाहिए कि सत्य के आधार पर समाज और अच्छा चल सकता है, किंतु हमने ये मान लिया कि सत्य के आधार पर समाज टूट जाएगा, परिवार टूट जाएगा, संबंध टूट जाएंगे और व्यक्ति अकेला बन जाएगा, अव्यावहारिक बन जाएगा। बिल्कुल उल्टी बात हमने मान ली। इसका मतलब यह हुआ कि समाज वही चलेगा जो असत्यों को पालता पोसता रहे और असत्यों को आश्रय देता रहे। मुझे लगता है कि समाज का मूल आधार यह नहीं है। समाज बना है सत्य के आधार पर, समाज का विकास हुआ है अहिंसा के आधार पर, समाज का विकास हुआ है अपरिग्रह के आधार पर, समाज का विकास हुआ है अचौर्य के आधार पर और समाज का विकास हुआ है ब्रह्मचर्य के आधार पर। यदि एक मुनि के लिए 5 महाव्रत पालने जरूरी हैं, तो समाज के शिशु को भी कभी कभी, यानी कभी कभी आदिम काल में इन 5 महाव्रतों का ही आश्रय लेना पड़ा था, तब समाज अस्तित्व में आया। जब लोग जंगली थे, आदिवासी थे, जंगल में रहते थे, तब समाज नहीं था और उनका जीवन कोरा मांसाहारी जीवन था। एक प्रकार से हिंस्र पशुओं जैसा जीवन था और इतना भयंकर जीवन था कि आदमी भी आदमी को खा जाता था। जब गांव बसा, पहला गांव बसा, इस आधार पर बसा परस्परोपग्रहो जीवाना। उमा स्वाति ने जो एक महत्वपूर्ण बात बतलाई कि जीवों का लक्षण होता है परस्परोपग्रह, एक दूसरे को आधार देना, सहारा देना, न कि एक दूसरे को काटना और मारना। यह अहिंसा का भाव गांव बनने का आधार बना। लोगों ने समझौता किया कि गांव में रहेंगे, किसी को कोई घात नहीं पहुंचाएगा, चोट नहीं पहुंचाएगा, कोई किसी को नहीं मारेगा। इस समझौते के साथ गांव का विकास हुआ। व्यापार, गांव में व्यापार चला। इस सच्चाई के साथ व्यापार का विकास हुआ कि कोई विश्वासघात नहीं करेगा, कोई किसी को धोखा नहीं देगा, झूठा खर्च नहीं करेगा, अप्रामाणिकता नहीं करेगा। इस सत्य के आधार पर समूचे व्यवसाय का विकास हुआ और इतना बड़ा व्यवसाय चलता था, न कोई लेखन की जरूरत, न कोई किसी प्रामाणिकता की जरूरत, न किसी साक्षी की जरूरत। लाखों करोड़ों का व्यवसाय केवल जवान के आधार पर होता था और ऐसा माना जाता था कि मुंह से एक बात जो कह दी गई, एक बात जो कह दी गई और उसमें अंतर आ गया तो सारा जीवन ही नष्ट हो गया। गुजरात में एक सेठ हुए हैं भैंसा शाह, बहुत बड़े सेठ हुए हैं भैंसा शाह। इतने बड़े सेठ और इतने प्रामाणिक। कभी एक बार जरूरत हो गई, कहीं व्यापार को गए थे, जरूरत पड़ गई कि 1 लाख रुपए चाहिए। आज तो 1 लाख रुपया बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, किंतु मैं 5-7 शताब्दी पहले की बात कर रहा हूं। वहां उस जमाने में 1 लाख कितना बड़ा होता था। आज तो शायद 10 करोड़ भी उतना बड़ा नहीं होता। 1 लाख रुपया भला कौन दे? अपरिचित स्थान कौन दे? और अभी जरूरत कैसे मिले? भैंसा शाह स्वयं गए बाजार में, एक बड़े व्यापारी के पास गए
और बोले कि भाई ₹1,00,000 चाहिए। कभी कैसे मिल सकता है? भैंसा शाह ने तत्काल अपनी मूंछ का एक बाल तोड़ा और तोड़ कर दिया कि यह भैंसा शाह की मूंछ का बाल है, तुम रखो और ₹1,00,000 दो। इतना बड़ा आदमी और अपनी मूंछ का बाल देता है। उसने डिब्बी में रख लिया, तत्काल ₹1,00,000 दे दिया। आज तो सारी मूंछ भी उपाड़ कर दे दे। मूंछ वाले भी बैठे हैं, तो शायद 1,00,000 तो दूर की बात है, जितने केस हो उनसे आधा भी देना मुश्किल है, कोई भरोसा नहीं करेगा। किंतु सारा व्यवसाय चलता था केवल बात के आधार पर। एक बार मुंह से कोई जबान निकाल दी तो फिर कोई कठिनाई नहीं है। गांव का विकास अहिंसा के आधार पर हुआ। गांव में आवश्यक व्यवसाय का विकास सत्य और अचौर्य के आधार पर हुआ। सामाजिक विश्वास का आधार ब्रह्मचर्य के आधार पर हुआ कि परस्पर में एक घर से दूसरे घर में जाना आना कोई अविश्वास नहीं, क्योंकि दाम्पत्य को कोई खंडित नहीं करेगा। इस विश्वास के आधार पर हुआ और अपरिग्रह के आधार पर बहुत सारी सामाजिक व्यवस्थाओं का विकास हुआ। समूचा समाज का विकास इन सत्यों के आधार पर हुआ है। किंतु आज न जाने कैसी भ्रांति पाल ली कि जहां सत्य की चर्चा होती है, जहां अध्यात्म की चर्चा होती है, तो आदमी मान लेता है कि यह तो समाज को तोड़ने की और व्यवहार को तोड़ने की बात है। हम एक भ्रांति पाल लेते हैं तो उस भ्रांति को जिलाने के लिए दूसरी भ्रांति पालनी पड़ती है, और उस दूसरी भ्रांति को पालने के लिए तीसरी भ्रांति पालनी पड़ती है। तर्क शास्त्र का एक दोष है अनवस्था। अनवस्था अनवस्था कहीं भी अवस्था नहीं होती, एक के बाद दूसरी भ्रांतियां पालनी पड़ती है, और इतनी भ्रांतियां पाल लेते हैं कि हमारा समूचा जीवन ही जैसे भ्रांतियों का जीवन बन जाता है। इन्फिनिटी, कहीं भी अंत नहीं होता, अनंत हो जाता है, कहीं भी उसका अंत दिखाई नहीं देता, छोर दिखाई नहीं देता। क्या सच्चाई की शरण में जाना समाज को तोड़ना है? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। हमने असत्य को इतना स्थान दे दिया, इसीलिए जहां भी सत्य की बात आती है तो सीधी यही बात आती है कि यह तो समाज की व्यवस्था को भंग करने वाली बात है। हम एक बार भ्रांति को तोड़ें, अनुप्रेक्षा करें। अनुप्रेक्षा यानी असरण अनुप्रेक्षा। पहली अनुप्रेक्षा अनित्य अनुप्रेक्षा, और दूसरी अनुप्रेक्षा है असरण अनुप्रेक्षा। जिस व्यक्ति ने असरण का अनुचिंतन किया है, जिस व्यक्ति ने असरण का अनुध्यान किया है, जिस व्यक्ति ने अनुसरण का अनुगमन किया है, वह इस सच्चाई को समझ सकता है कि जिसे मैं शरण मान रहा हूं वह शरण देने वाला नहीं है, और जो शरण देने वाला है उसे मैं शरणदाता नहीं मान रहा हूं। अरहत सचमुच शरण है। अपनी आत्मा की अर्हताओं को जागृत करने वाला ही सचमुच शरण पा सकता है, त्राण पा सकता है, और इस दुनिया में, इस अशरण की दुनिया में सचमुच वह शरण में जा सकता है। सिद्धे शरणम पवज्जामि, सिद्ध की शरण में जाने वाला ही सचमुच शरण पाने का अधिकारी बन सकता है। सिद्ध की शरण में जाने का मतलब है अपने अस्तित्व की सारी शक्तियों को उजागर करना, उभार देना, प्रकट कर देना और सिद्धि के स्तर तक पहुंच जाना। साधु की शरण में जाता हूं,
अपनी साधना की शरण में जाता हूं। साधु कोई दूसरा नहीं होता, दूसरा नहीं होता, दूसरा कभी नहीं होता। आप देखें, आश्चर्य होगा, थोड़ी गहरे में उतर कर देखें। एक बच्चा, छोटा बच्चा, पास में कोई चॉकलेट है, मिठाई है या कोई प्रिय चीज है, छोटे भाई को देना हो, अपने भाई को देना हो तो नहीं देगा, और उसे कोई कहे साधु को दो, तत्काल दे देगा। कई बार हमने देखा। क्यों होता है ऐसा? कि वह साधु को दूसरा नहीं मानता, साधु को दूसरा नहीं मानता, भाई को भी दूसरा मान लेता है पर साधु को दूसरा नहीं मानता। बच्चे ऐसे होते हैं कि अपनी प्रिय चीज खाने की अगर मां भी हाथ से ले ले तो रोने लग जाता है, साधु को देना चाहता और साधु न ले तो रोने लग जाता। बड़ा आश्चर्य होता है, किंतु हम देखते हैं कि वह साधु को दूसरा नहीं मानता। साधु वास्तव में दूसरा नहीं होता। साधु का मतलब है जीवन की साधना। तो साधु की शरण में जाने का मतलब है अपने जीवन की साधना की शरण में जाना, साधना की शरण में जाना। जो व्यक्ति साधना की शरण में जाता है वह सचमुच त्राण पा लेता है, और जो साधना की शरण में नहीं जाता वह कभी त्राण नहीं पाता। लोग बहुत घबराते हैं, बहुत घबराते हैं। आज ही बहन ने बताया कि पहली बार शिविर में आई, मैंने सोचा 1 घंटा तक ध्यान करना कैसे होगा, इतना भय लगता है। 1 घंटा तक ध्यान कैसे होगा? 1 घंटा चूल्हे के पास बैठकर रसोई करने में कोई डर नहीं लगता। कितना ताप होता है, कितनी गर्मी, हम लोग तो घबराते हैं, कैसे बैठते हैं। जब कभी किसी घर में जाते हैं और बहनों को चूल्हे के पास उस भयंकर गर्मी में बैठी हुई देखते हैं तो बड़ा ऐसा मन में आता है कि किस प्रकार बैठती हैं। वे बिल्कुल नहीं घबराती, और 1 घंटा ध्यान करने की बात से बहुत डरती है कि 1 घंटा कैसे बैठेंगे, 1 घंटा ध्यान कैसे करेंगे, बड़ा भय लगता है। साधना की शरण में जाने में भी बड़ा डर लगता है। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि साधना अपने आप हो जाए, ध्यान अपने आप हो जाए, फिर हम ध्यान करें, फिर करें। एक व्यक्ति गया तैरने के लिए, पहली बार तैरने के लिए गया और तैरना सीखना चाहता, तैरने लगा, इतने में पैर फिसल गया, थोड़ा आगे चला गया। दूसरा कोई व्यक्ति खड़ा था, तैराक पकड़कर बाहर लाया, बड़ा डर गया, डर गया। तो उसने कहा कि कल फिर आना। अब तो नहीं आऊंगा। क्यों? कि जब तक तैरना नहीं सीख लूंगा तब तक यहां नहीं आऊंगा। बड़ी आश्चर्य की बात है। जब तक तैरना नहीं सीख लूंगा तब तक यहां नहीं आऊंगा, और यहां आए बिना तैरना सीख नहीं पाएगा। तो शायद लोग यही सोचते हैं कि जब तक ध्यान नहीं सीख लेंगे तब तक शिविर में नहीं आएंगे। ऐसा लगता है कि ध्यान अपने आप सोते सोते ही सीख लेंगे, फिर शिविर में आएंगे। बड़ा भय लगता है। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तस्ततो नान्यद भयास्पदम यतो भीतस्ततो नान्यद अभयस्थानमात्मने। आचार्य पूज्यपाद ने लिखा है कि जब मूर्छा होती है व्यक्ति में, आत्मा में, चेतना में मूर्छा होती है, तो वह वहां विश्वास करता है कि जिससे बड़ा खतरा कोई नहीं होता, और जहां सबसे बड़ा त्राण होता है वह वह जाना नहीं चाहता। यतो भीतर ततो नाद्य, जिससे डरता है उससे बड़ा तो कोई त्राण नहीं है, और जहां त्राण मानता है उससे बड़ा कोई उसके लिए खतरा नहीं है। किंतु मूर्छा के कारण हमारे जीवन में ऐसे विपर्य पलते रहते हैं। लोग साधना से भी डरते हैं और घबराते हैं।
किंतु जो व्यक्ति साधु की शरण में जाता है, साधना की शरण में जाता है, अभ्यास करता है, ध्यान की शरण में जाता है, वह सचमुच प्राण पा लेता है। तो साधना की शरण में जाना किसी दूसरे की शरण में जाना नहीं है। धर्म की शरण में जाना क्या दूसरे की शरण में जाना है? बिल्कुल नहीं, अपनी शरण में ही जाना है। अरहत, सिद्ध, साधु और धर्म ये हमारे अस्तित्व के अभिन्न अंग हैं। इनकी शरण में जाना अपने अस्तित्व की शरण में जाना है। इसलिए हम न माने कि दूसरे की शरण में जा रहे हैं। यह अध्यात्म का सारा सूत्र यही है और यही सिखा रहा है कि अपनी शरण में जाएं, किसी दूसरे की शरण में न जाएं। को अच्छा बताने की हमेशा परंपरा रही है। आज का आदमी लिखेगा आज का जमाना बहुत खराब है, और 100 वर्ष पहले का लिखा हुआ भी यही मिलेगा कि आज का जमाना बहुत खराब है, और 2500 वर्ष पहले का लिखा हुआ भी मिलता है कि आज का जमाना बहुत खराब है। ये ठीक बात है। तो इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए भी मैं ये कहना पसंद करूंगा कि जब समाज का निर्माण हुआ था, समाज बना था, तब इन आधारों पर नहीं बना था। इसका एक कारण तो यह है, विकार बहुत सारे बौद्धिक विकास के साथ आते हैं, और उस समय आदमी बौद्धिक विकास में बहुत कम जोर था। जितना बुद्धि का विकास होता है उतना ही विकारों का विकास होता है। बीमारियां, व्याधियां, मानसिक विकृतियां और बुराई करने के तरीके, ये सारे के सारे बुद्धि के बड़े अनुदान हैं। तो ये स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं कि आज भी जिन लोगों में बौद्धिक विकास कम है वे अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं। कही हुई बात को नहीं टालते, चाहे प्राण भी चले जाए। कि बौद्धिक आदमी सोचता है इतनी मूर्खता क्यों की जाए, क्या फर्क पड़ता है, कह दिया बस, अपनी जुबान पर अड़े रहो। ऐसी बेवकूफी कर 10 लाख रुपए फालतू कमाने में क्या फर्क पड़ेगा। बुद्धिमान आदमी ऐसी मूर्खता नहीं करना चाहेगा, किंतु एक अनपढ़ आदमी बिल्कुल ये मूर्खता कर देगा और वह सारा का सारा लौटा देगा। तो मैं मानता हूं कि ये बौद्धिक विकास के साथ साथ आई हुई विकृतियां हैं जो आदि तत्वों में नहीं थी। साथ अध्यात्म का संतुलन रहे तो बौद्धिक विकास कोई बुरा नहीं होता, किंतु उसके साथ साथ जो बुराइयां पनपती है और साथ में अगर अध्यात्म का, ध्यान का विकास चलता रहे तो फिर ये दोनों बातें संतुलित चल सकती है कि बौद्धिक विकास का और अच्छा उपयोग हो सकता है। बौद्धिक का विकास समाज के विकास के साथ साथ उसमें खाने को होना अपरिहार्य तो नहीं है, तो फिर उनकी कैसे होगी? विकास क्यों, विकारों का विकास के साथ क्यों होता है? जब अध्यात्म का विकास नहीं होता है तो अपरिहार्य मानकर ही चलना चाहिए कि अनिवार्य है। क्योंकि बुद्धिमान आदमी जितना स्वार्थी हो सकता है, अबुद्धिमान उतना स्वार्थी कभी नहीं हो। क्योंकि स्वार्थ की सारी संरचना बौद्धिक तत्वों से और तर्क के आधार पर होती है। दक्षिण में तो वहां बहुत एक बड़ी सुंदर कहानी कही है। कहानी का नहीं है, पूरी नहीं कहूंगा। बंदर है और आदमी है। सिंह ने कहा कि बंदर, ये आदमी बहुत खराब है और तुम इसे नीचे गिरा दो और मैं चला जाऊं, तुम जीवित रह जाओ। उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर, विश्वासघात, हमने समझौता कर लिया कि दोनों एक शाखा पर यहां रहेंगे, ऐसा नहीं कर सकता। बहुत समझाया कि नहीं कर सकता। तो बंदर सो गया
और आदमी रुका, उसकी रक्षा करने लगा, पहरा देने लगा। तो सिंह ने कहा, आदमी ये बंदर क्या लगता है, इसे नीचे गिरा दो और मैं चला जाऊंगा, तुम जिंदे रह जाओगे। कि कैसे करूं, ये मेरा समझौता है कि पागल हो, मैं हटूंगा नहीं, बिना खाए हटूंगा नहीं, यहीं बैठा रहूंगा। क्या करोगे तुम, कब तक बैठे रहोगे, और क्या बंदर लगता है। आदमी ने सोचा बात तो ये ठीक कह रहा है, बात तो ठीक कह रहा है। क्यों, बुद्धिमान था कि बिल्कुल तर्कसंगत बात है कि अगर मैं इसको गिरा देता हूं तो बाघ इसको खाकर चला जाएगा, मैं बच जाऊंगा, मैं अपने घर चला जाऊंगा, और ये बंदर मुझे क्या लगता है। नीचे धक्का दिया, बंदर को गिराने लगा। और बंदर कब गिरने वाला था, मैं तो जैसे ही थोड़ा जागा और एक से छलांग भरकर दूसरी पर चला गया। तो बहुत लंबी कहानी आगे भी। आदमी विश्वासघात कर सकता है, विश्वासघात नहीं कर सकता। बुद्धि के साथ बहुत बड़े खतरे हैं, इसीलिए कि बुद्धि के खतरों से बचने के लिए ही तो अध्यात्म की जरूरत है। अरहत तो स्वयं मैं हूं, आप भी हैं, स्वयं सारे अरहत तो है। अरहत कोई अलग थोड़ा ही है, हर व्यक्ति अरहत है। अरहत का मतलब क्या, अरहत का अर्थ होता है योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी शक्ति। तो जो व्यक्ति अपनी क्षमता को, अपनी शक्ति को जगा लेता है वही अरहत होता है। तो अरहत की शरण में जाने का मतलब क्या, कि अपनी शक्तियों को जगाना बस। हाँ, बस आयाम दो हैं, दिशा दो हैं, कि जब जब अपने भीतर जाता है तो व्यक्ति का जीवन जीता है, और जब जब बाहर आता है तो समाज का जीवन जीता है। तो जब दोनों में संतुलन रहता है तब तो जीवन ठीक चलता है। भीतर ही भीतर रहे तो जीवन की यात्रा नहीं चल सकती, और कोरा बाहर ही बाहर रहे तो वह भ्रांतियों का पुलिंदा बन जाता है, असत्यों का पुलिंदा बन जाता है। इसलिए संतुलन होना चाहिए कि भीतर भी जिए बाहर भी जिए। हमारी कठिनाई क्या है कि बाहर तो 24 घंटा जीते हैं, और भीतर जीने की 1 घंटा की बात आती है कि भाई ये तो समय नहीं है। सबसे निकम्मा कोई काम है दुनिया में तो ये भीतर में जीना ही है। और सब काम के लिए आपको समय मिल सकता है, लड़ाई के लिए समय मिल सकता है, केस लड़ने के लिए आपको कितना निकम्मा काम है, कोर्ट में केस लड़ना उसके लिए समय मिल सकता है, खेलने के लिए समय मिल सकता है, गप्पों के लिए समय मिल सकता है। दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं कि जिसके लिए आपके पास समय न हो। केवल एक ही काम दुनिया में ऐसा है कि भीतर में जीना, और उसके लिए किसी के पास समय नहीं है। और कोई समय भी निकालता है तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, किसी से कहा जाए भी भीतर जियो, बात भी मानता है तो ऐसा एहसास करता, ऐसा भार एहसान करता है कि मानो कहने वाले को निहाल कर दिया है, उसका कल्याण कर दिया। शरणं प्रव्रजामि